आज मैं आपको ऐसी 2 चीज़ों के स्पेशल गुण के बारे में बताऊंगी जिसका अगर हम पाउडर या फिर काढ़े के रूप में प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ऐसी बीमारियों को हम घर बैठे ही दूर कर सकते हैं और जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। ये चीज़ें हमारे किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं सौंफ और जीरा। इनका पाउडर और इनका काढ़ा हमें कैसे बनाना है और किन किन बीमारियों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटे का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, आपको सौंफ लेना है और जीरा, दोनों को समान मात्रा में इस तरह लेके इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी अध कच्चा रहे। आप इसको इस तरह से अध कच्चा भून लीजिए। उसके बाद आपको इसको पीस के इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आप इसे 2 तरह से सेवन करना आपको बताएंगे और उन दोनों चीज़ों से आप किन किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। बहुत इफेक्टिव वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आप ऐसी बीमारियों को घर बैठे दूर कर सकते हैं जिनके लिए आप बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए, इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, इसे बिल्कुल भूनना नहीं है। इसे बस जैसे मैंने बताया अध कच्चा मीन्स बहुत हल्का सा डालिए, इसका बस ये जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसको पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। फिर हम आपको आगे बताएंगे इस पाउडर को हम कैसे काढ़े में और कैसे हम पाउडर फॉर्म में किन किन बीमारियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसको पीस लिया है। अब आपको दिखाते हैं पाउडर बनके तैयार हो गया है। बस आपको इसकी समान कैसी मात्रा लेनी है, किस बीमारी में किसके साथ इसे यूज़ करना है, सबका अलग अलग तरीका है। तो बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, कहीं भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको भूले नहीं, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा इसे आप एक बार चला के देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं काढ़ा कैसे बनाएंगे और उनसे हम बीमारियों को कैसे दूर करेंगे। तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच आप लेंगे ये पाउडर जो आप बना के रखे हैं पाउडर, इसको बना के ये आपका काढ़ा बनके तैयार हो गया। तो सबसे पहली बीमारी है बवासीर, जिसे हम पाइल्स भी कहते हैं, और ये फिशर के लिए भी ये ट्रीटमेंट है। ये दोनों बीमारी में आप यूज़ कर सकते हैं, फिशर के घाव के लिए और पाइल्स के घाव के लिए, दोनों में आप इसे यूज़ करेंगे आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा। आपको इस काढ़ा को पीने में भी यूज़ करना है और इसे आपको इस तरह से जैसे हम बताएंगे उस तरह से आपको इसे अप्लाई भी करना है। तो आप इस काढ़े को इस तरह से बना लीजिए जैसे हमने बताया है, उसी तरह से आपको इसको पका लेना है। आधा क्वांटिटी जितना भी पानी रखेंगे आपको आधा उसका क्वांटिटी में तैयार करना है। बस आप इस तरह से बना के इस काढ़े को आप पिएंगे। इस काढ़े को आपको सुबह खाली पेट पीना है। जब आप सुबह फ्रेश होते हैं तो आप इस काढ़े को पीजिए और इस काढ़े में से आप एक बाउल में थोड़ा सा निकाल लीजिए, जिससे आपको पाइल्स में, दोनों तरह की पाइल्स हैं, गर्भवती हैं, खूनी बवासीर हैं, दोनों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ फिशर में बहुत इफेक्टिव है। अगर फिशर में भी कट हैं, घाव हैं, तो उनमें भी आप इस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो इसको आप सुबह सुबह पी लीजिए, थोड़ा सा बाउल में निकाल लीजिए इसे अप्लाई करने के लिए। इस तरह से कॉटन में आप इसको ले लीजिए जो आपने काढ़ा बनाया है उसको, और उस पर आप जो भी घाव हैं, चाहे पाइल्स के हैं चाहे फिशर के हैं, आप उस तरह से लगाइए। इसे दिन में 2 से 3 बार आप लगाएंगे, आप देखेंगे आपके जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है बाहर की वो भी दूर हो जाएगी और पीने से आपकी इंटरनल प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी अगर मूत्राशय में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये काढ़ा, जैसे हम आपको बताएंगे आगे कि आप इस काढ़े में ऐसा क्या डालें कि आपको यूटीआई की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यूटीआई में बहुत ही पेन होता है, यहाँ तक कि यूरिन ईजिली पास आउट नहीं होता है, आपको कभी कभी बार बार फील होता है, कभी कभी लगती है, लेकिन आपको टॉयलेट ईजिली नहीं होती है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसे आपको लेना कैसे है और इसका सेवन आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जैसे हमने आपको काढ़ा बनाना बताया है, बस उसी तरह से सेम मेथड से आप काढ़ा बना के तैयार कर लेंगे। यूरिन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो आप इस काढ़े में आधा नींबू का रस डाल के तब इसे यूज़ करिए, और इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम के टाइम पे। तो 2 बार लेने से आपकी यूटीआई की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है किडनी में स्टोन। अगर आपके किडनी में यानी गुर्दे में स्टोन हो गया है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ट्रीटमेंट। आपको लेना कैसे है, जैसे हमने बताया है, सेम मेथड से आपको काढ़ा बना के तैयार करना है। जैसे काढ़ा हमने आपको बताया है उसी तरह से आप बनाएंगे। आधा गिलास जो काढ़ा है आपका है, बस उसी तरह से आधा गिलास काढ़ा आप दिन में 2 बार इसको पिएंगे, एक सुबह खाली पेट, एक शाम के टाइम पे जब आप खाना खा लेते हैं उसके 2 घंटे बाद आप इस तरह से इसको पीएंगे तो किडनी का स्टोन आराम से रिमूव हो जाता है बिना किसी दर्द के। अब हम आपको चलिए बताते हैं कि जो पाउडर है, जो चूरन हमने बनाया है, उसको किस किस बीमारी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
वो है आर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारी। अगर आपके शरीर में वात का संतुलन बिगड़ गया है, वात की मात्रा बढ़ गई है, तो वात बढ़ जाने से क्या होता है, कमर में दर्द, हमारे घुटनों में दर्द, जहाँ भी हड्डियाँ हैं, जहाँ भी जॉइंट्स हैं, उन सारे जॉइंट्स में पेन उत्पन्न होता है। क्योंकि वात बढ़ने से वहाँ पे खुश्की आ जाती है, यानी ड्राइनेस हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे जॉइंट्स के बीच में जेल होते हैं वो जेल धीरे धीरे सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से दर्द उत्पन्न होता है। तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। आप इसे पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर काढ़ा जैसे हमने बताया है आप उसे भी ले सकते हैं। तो पाउडर 1 चम्मच आप इसे 2 बार लेंगे, खाने के 1 घंटे के बाद सुबह और खाने के 1 घंटे के बाद आप शाम में इस तरह से लेंगे तो आपकी हड्डियों के जोड़ों के बीच में जो खुश्की आ गई है, यानी वात की मात्रा बढ़ने की वजह से जो इसके जेल सूखने लगे हैं, ये सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और काढ़ा भी आप इसी तरह जैसे हमने बताया है, काढ़े को भी 2 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी हड्डियों की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी जो बीमारी है जिसे हम पाउडर से यूज़ कर सकते हैं, यानी चूरन को उपयोग करके हम दूर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं IBS, यानी इसे हम संग्रहणी के भी नाम से जाते हैं। इसमें बीमारी बहुत कन्फ्यूज़न वाली होती है, कभी तो दस्त होता है, कभी कब्ज हो जाता है, कभी हम कुछ अच्छा खाते हैं तो भी हमें डिस्टर्ब करता है पेट। तो इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है चूरन। आप जैसे मैं बताया उस तरह से चूरन को बना के रख लीजिए। बस आपको करना क्या है, चूरन को आपको लस्सी के साथ यूज़ करना है सुबह शाम, यानी मॉर्निंग में भी और शाम को में भी आपको इसे यूज करना है। शाम के टाइम पे दही है, लस्सी है, तो आप क्या करिए, इसे थोड़ा जल्दी ही अपना खाना फिनिश कर लीजिए। 5 से 6 बजे के बाद आप इसे ना यूज़ करिए, क्योंकि उसके बाद अगर आपने ये दही है तो आपको इससे एलर्जी भी हो सकती है, सर्दी जुकाम भी हो सकता है। इसे जल्दी ही आप इसे फिनिश कर लीजिए। लस्सी के साथ आप लेंगे 1 चम्मच चूरन, और लस्सी के साथ आप इसे सुबह और शाम दोनों टाइम में यूज़ करना है आपको, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। नेक्स्ट है जिसे हम चूरन से दूर कर सकते हैं, यानी जो हमने चूरन बनाया है उसको हम बोलते हैं अतिसार, जिसे हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें लीवर, अगर आपका फैटी लीवर है उसमें भी आपको ये बहुत इफेक्ट देगा। आपको करना क्या है, आपने जो चूरन बनाया इस चूरन को आपको लस्सी के साथ लीजिए, या फिर गुनगुने पानी से लीजिए, या फिर अनार के जूस के साथ लेने से आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको इसे खाने के 1 घंटे के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम में लेना है। जैसे हमने बताया है, इसे आप गुनगुने पानी से भी आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है जिसे हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त रोग भी कहा जाता है। इसमें गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डकारें, अपच जैसी समस्या हो जाती है। इसे आप लगातार 15 दिन पूरी अच्छे से आप जैसे हमने बताया उस तरह से करेंगे। खाने के 1 घंटे के बाद आप 1-1 चम्मच ये चूरन खाएंगे तो आपके जो सीने में जलन, खट्टी डकार और ऐसी जलन जैसी समस्या हो जाती है, क्योंकि ये तेजाब बनने जाने वाली बीमारी है जिसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं। इसमें बहुत तेज़ी से जलन होने लगता है, खाना हमारा आसानी से पचता नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही परेशानी होती है। तो आप इस तरह से इसे यूज़ करेंगे दोनों टाइम पे, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि इस चूरन को हम किस तरह से अपने डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर है या आपके पाचन नली ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी आपको ये चूरन सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना चाहिए। इससे आपकी पाचन प्रणाली बहुत मजबूत हो जाएगी और आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। जो भी आप खाएंगे आसानी से पचा सकेंगे। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इफेक्टिव लगी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।